बुधाय नमः। दोस्तों, ये मंत्र बुध देव के लिए किया जाता है। टोटल 9000 मंत्र करने से बुध देव हमेशा के लिए कुंडली में सिद्ध हो जाते हैं, चाहे उनकी कैसी भी स्थिति हो। 108 बार अगर हर रोज़ ये किया जाए तो तकरीबन 84 डेज़ यानी 3 महीने से कुछ दिन कम में ये कंप्लीट हो जाता है। तो बुध देव का ये मंत्र किया जा सकता है। दोस्तों, बुध देव बुद्धि से रिलेटेड होते हैं, इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड होते हैं। और जो बुध हैं ये कारक हैं कॉमर्स के, एजुकेशन के, या अगर कोई लिखने का काम करता है, मान लीजिए कोई जर्नलिस्ट है या कोई रिसर्च स्कॉलर है। इसी के साथ ये जो लोग बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, लॉयर हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए भी बुध का स्ट्रांग होना या कारक होना बहुत अच्छा माना जाता है। बुध का मतलब है अगर कोई इंटेलिजेंट है या क्लेवर है या कोई वाइज आदमी है या अवाइज पुरुष है। और बुध देव का बीज मंत्र करने से व्यापार में, सिनेमा में, खेल कूद में, कॉमर्स इत्यादि में बहुत अच्छा इफेक्ट मिल सकता है। तो ये मंत्र करने से अगर बुध मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु के साथ विराजमान है, मान लीजिए 8th हाउस में है, तो ये बुध जो सही निर्णय लेना होता है, सही बुद्धि यूज़ करनी होती है, तो राहु उसको भ्रमित करते हैं। जैसे बोला जाता है विनाश काल्य विपरीत बुद्धि, तो वैसा काम करते हैं। स्पेशली अगर राहु कुंडली में कारक ना हो और बुध भी कारक ना हो। और बुध के बड़े अच्छे राजयोग भी बनते हैं, जैसे बुध आदित्य राजयोग बनता है जो सूर्य के साथ बनता है। तो बुध का बीज मंत्र करने से ये और फलित किया जा सकता है। दोस्तों, आज हमने इसके बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेसन भी है, लेसन 6। लेसन 6 में हम जानेंगे राशियों के क्या लिंग होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं और क्या तत्व होते हैं। तो सबसे पहले हम लिंग के बारे में जानते हैं। तो पुरुष या स्त्री। तो राशियों के पुरुष लिंग भी हो सकते हैं, स्त्री लिंग भी हो सकते हैं। तो मेष राशि, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, यानी पहली राशि, तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं और 11वीं, ये पुरुष राशियां मानी जाती हैं। और स्त्री राशियों में आते हैं वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, यानी दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं और 12वीं, ये स्त्री राशियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, जो है राशियों के लक्षण। तो इनमें राशियों को 3 ग्रुप में बांटा जाता है: चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव, यानी उनके दोनों स्वभाव होते हैं। चर में आते हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर में आते हैं वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और द्विस्वभाव में आते हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन, यानी पहली राशि, चौथी, 7वीं, 10वीं, दूसरी, 5वीं, 8वीं और 11वीं, तीसरी, छठी, 9वीं और 12वीं। चर का मतलब है इधर से उधर चलते रहना, यानी स्टेबल नहीं रहना या मूवेबल साइन। तो मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जो लोग होते हैं, इनके विचार बहुत जल्दी चेंज होते हैं, मूवेबल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग इमोशनल होते हैं या इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है, पराक्रम करते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। स्थिर का मतलब हो गया जो लोग स्टेबल होते हैं या मान लीजिए फिक्स्ड होते हैं। वृष राशि है, सिंह राशि है, वृश्चिक और कुंभ। द्विस्वभाव का मतलब होता है कि इनमें इन दोनों के गुण
पाए जाते हैं, तो इनमें कॉमन होता है। तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभाव होती हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात पे चलते हैं, जो है कि राशियों के तत्व क्या होते हैं। ये तत्व की बात आगे भी आएगी जब हम लोग लगन कुंडली में इनको प्लॉट करेंगे और इनको देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, तो वो कैसा रिजल्ट देगा। तो वहाँ पे ये बात आगे भी आएगी। तो इसमें पहले आते हैं अग्नि तत्व, फिर आते हैं पृथ्वी तत्व, फिर आते हैं वायु तत्व और जल तत्व। तो दोस्तों अग्नि में आएगा मेष, सिंह, धनु। पृथ्वी में आएगा वृष, कन्या, मकर। वायु में आएगा मिथुन, तुला और कुंभ। और जल तत्व में आएगा कर्क, वृश्चिक, मीन। यानी पहली राशि, पांचवी, नौवीं, दूसरी, छठी और 10वीं, तीसरी, 7वीं और 11वीं, चौथी, 8वीं और 12वीं। तो अग्नि तत्व मेष, सिंह और धनु, पृथ्वी तत्व वृष, कन्या और मकर, वायु तत्व मिथुन, तुला और कुंभ, जल तत्व कर्क, वृश्चिक और मीन। तो ये राशियों के तत्व होते हैं। ये आगे चल के जब हम डिस्कशन करेंगे राशियों की और लगन की, और कौन सा ग्रह किस कुंडली में कहाँ पे बैठा है किस घर में, तो वहाँ ये चीज़ें विचारणीय होंगी कि राशियों के तत्व क्या हैं और उनके लक्षण कैसे हैं। तो दोस्तों आज हमने ये चीज़ें जानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दीजिए। हमारी तरफ से आपको मैसेज आएगा कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है, और अकॉर्डिंगली आप अपनी अपॉइंटमेंट लेके जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।